everybody, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well और आपने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 अच्छे से देख लिया है। हमने जो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए थे आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं, आई एम होपिंग सो। तो प्रियल मैम आ गई हैं एज पर द प्रॉमिस लेकर पार्ट 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट एंगल की वैल्यूज पर जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और हाथ में ले लीजिए अपनी नोटबुक और पेन, बिकॉज मैथ सिर्फ देखने और सुनने से समझ नहीं आएगा। जब तक आप मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तो मेक श्योर यू गाइस आर हैविंग अ पेन एंड अ नोटबुक रेडी विद यू ऑल। So this side Priyal Agrawal, your maths educator, welcoming each and everybody out there. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मुझे ऑलरेडी जानते होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे। तो जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, हाय चैंपियंस, हाय माय बच्चा पार्टी, दिस साइड Priyal Agrawal. So yes, I do have 4.5 plus years of teaching experience. I have mentored around 1 lakh plus students over offline as well as online medium. ये मेरे बारे में मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई वुड लव टू रिप्लाई योर comments. I will love to reply your questions. तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं without any ado. Okay, this was the question I have given you in the homework. तो सबसे पहले तो तालियां उन बच्चों के लिए जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई किया। शाबाश। और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट निकाला। वेल डन चैंपियंस। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और उन लोगों के लिए भी तालियां जिन्होंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, जैसे वो अभी भी इस क्वेश्चन को इग्नोर कर रहे हैं, उनके लिए स्लो क्लैप्स। कौन है ये लोग? तो चलिए लेट्स गेट बैक टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे होने वाला है, कैसे करना है, हमने प्रीवियस वीडियो में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट अच्छे से डिस्कस कर लिया था। सबको बेसिक चीज़ें समझ में आ गई थी कि साइन किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का क्यों है, कैसे है, एंड हाउ द थिंग्स वर्क। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी सीख ली थी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें कितनी चीज़ें और अच्छे से समझ में आई हैं। ओके, सो इट इज सेइंग गिवन 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A। यहाँ पर दे रखा है आपके पास 15 cot A, let me take the pen, just a minute. Okay, 15 cot A, let me take the eraser. Okay, 15 cot A is equal to 8। तो cot A की वैल्यू कितनी हो गई चैंपियंस? दैट विल बी 8/15। कॉट ए हमने निकाल लिया 8/15। अब हमें पता है कॉट एक्चुअली होता क्या है। कॉट ए जो होता है वो होता है 1/10A, मतलब 10 का उल्टा। इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो बस, तो अगर हमें पता है 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिर हमारा कॉट कितना हो जाएगा? कॉट ए विल बी योर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको कंपेयर करूँगी तो जो मेरा बेस होगा एवरीबॉडी दैट विल बी 8। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डाउट वाली बात नहीं। और जो मेरा बेस आ गया वो 8 आ गया, और जो मेरा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज गिवन हियर 15। तो अब इससे मैं हाइपोटेन्यूज निकाल सकती हूँ। मेरे पास बेस है, मेरे पास परपेंडिकुलर है। तो बाय यूजिंग द अमेजिंग थ्योरम गिवन बाय पाइथागोरस, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, आई कैन इजीली कैलकुलेट द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कहती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, हमें फाइंड आउट करना है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है आपके पास 8 का स्क्वायर, प्लस पी क्या है आपके पास 15 का स्क्वायर। कोई शक, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 2 25। आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। आई वुड लव टू क्लियर इट अप। कितना हो गया 982, 289 होता है। एच इज इक्वल टू आ गया 17 का स्क्वायर होता है ना 289। तो एच की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज गिवन है, हाइपोटेन्यूज जो गिवन है दैट इज गिवन 17।
तो हमारे पास h है, हमारे पास p है, हमारे पास b है। अब तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लो, हम ऐसे चुटकियों में आंसर दे देंगे। नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ लो। तो अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करती हूँ, क्या पूछा है क्वेश्चन में, साइन और सेक पूछा है ना। लेट मी चेंज द कलर, क्या ले ले, ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन थोड़ा सेम सा हो गया, चलो ग्रीन को छोड़ के कुछ और लेते हैं, लाइट ब्लू ले लेते हैं। चलो अभी क्या कह रहा है ये, साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन, आई गेस ये कलर आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन पर। साइन ए मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है, दैट इज 15। क्या हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, अभी तो निकाला, दैट इज 17। तो 15 अपॉन 17 आ गया आपका साइन ए का वैल्यू। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी। नेक्स्ट है आपका सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, दैट इज, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख लो, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, या फिर पहले 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो चाहो तो आप कॉस की वैल्यू निकाल लो। कॉस क्या हो जाएगा, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना था, 8 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना आया है हमारे पास, 17। तो सेक ए कितना हो गया, दैट विल बी 17 अपॉन 8 एंड दिस इज योर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं फ्रेम से बाहर निकल जाती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को भी डाउट है तो चलो लेट्स गेट बैक इनटू द क्वेश्चन। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, सबको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया और आपने मेरे से पहले इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कर लिया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और रिवॉर्ड करना अपने आप को। या प्रियल मैम यहाँ पर एक्सप्लेन करके सॉल्व कर रही है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी अपनी कॉपी में ये क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लिया था, तुरंत आंसर आ गया था, तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कोई दुख तकलीफ नहीं। इसी के साथ बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार देख लो अच्छे से क्या किया है हमने। यहाँ पर कुछ नहीं था, बस 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा था, 15 को मैं 8 के पास ले आई, दैट्स इट। आई होप सभी को समझ में आ गया, वंडरफुल। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी हमने पढ़ी नहीं है तो फिर मैं वो यूज नहीं करूंगी। यहाँ पर हम सादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखा गया है। किस तरीके से होगा ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। cot थीटा हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 7 अपॉन 8, ठीक है। cot थीटा बोले तो 10 का उल्टा, और 10 का उल्टा बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पर आपका बेस गिवन है 7 और परपेंडिकुलर गिवन है आपके पास 8। तो फिर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, जब आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम तो वो आ जाएगा √113। क्यों, h स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस व्हाट 64, h स्क्वायर इज इक्वल टू 113। तो h की वैल्यू आ गई √113। तो इस तरीके से मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल दी 113। अब हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। चलते हैं स्टार्टिंग से। तो हमें पता है a प्लस बी, a माइनस बी बोले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो कितना हो गया ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी मुझे क्या करना है, पहले साइन थीटा निकाल लेते हैं, फिर कॉस थीटा निकाल लेते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उनका स्क्वायर करके 1 से माइनस कर दें, आंसर आ जाएगा। चलिए वही करना है हमें यहाँ पर। तो साइन थीटा कितना हो गया हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, देखो जरा 8 है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 113। ये तो हो गया आपके पास साइन थीटा। इसी तरीके से हम निकाल देंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द बेस, दैट इज 7 अपॉन √113। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं यहाँ पर, यहीं पर कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 64 अपॉन 113। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट इज 49 अपॉन 113। आई होप क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो इसी के साथ अब मुझे क्या करना है, बस ये जो दो वैल्यूज है मेरे पास इनको मुझे इस क्वेश्चन में पुट करना है एंड आई विल बी गेटिंग अप माई आंसर। कितना हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 49 अपॉन 113 अपॉन 64 अपॉन 113। 113 से 113 उड़ गया, आंसर आ गया आपके पास 49 अपॉन 113 एंड दिस इज योर आंसर। ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया।
अच्छा था क्वेश्चन, एग्जाम्स में अक्सर देखा गया है। मेक वन थिंग क्लियर कि आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में अक्सर देखा गया है। चलो तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इनका एक अलग वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। फॉर एग्जांपल साइन 0 की वैल्यू एक फिक्स होगी, साइन 45 की, साइन 90 की, साइन 60 की, सिमिलरली कॉस की, टेन की, कोसेक की, सेक की, कॉट की, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है। तो इसी तरह हम बहुत सारे एंगल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिसमें से एक मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, तो सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन 45 डिग्री कैसे होगा, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यार, ये 90 है हमारे पास गिवन है, ये एक 45 डिग्री हमारे पास गिवन है, तो ये जो होगा दिस विल बी ऑल्सो 45, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, राइट। क्यों हो जाएगा यार, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स के एंगल्स एंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑल द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बस वही चीज हुई है। तो जब ये सेम एंगल्स हैं तो मतलब दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ये क्या बन गया, ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बन गया, ये बन गया आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बस अब यहाँ पर आपको उसी का फायदा उठाना है। तो मतलब अगर ये ए है तो ये भी आपका ए हो जाएगा, राइट। तो फिर ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, √2a एवरीबॉडी। हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया। तो हमें पता है साइन 45 या साइन कोई भी एंगल कितना होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द परपेंडिकुलर हियर, दैट इज ए। व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज a √2। a से a कैंसिल हो गया, साइन 45 की वैल्यू आ गई आपके पास √2। इसी के साथ cos 45 निकालते हैं। लेट मी चेंज द कलर, इसको हम सेम कलर से लिख देते हैं, साइन 45। चलो अब इसी के बाद ब्लू कलर ले लेते हैं। अब मैं cos 45 की वैल्यू निकाल रही हूँ। cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे पास, a है। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, a √2 है। a से a कैंसिल हो गया, 1/√2। तो मतलब cos 45 की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 1/√2। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 10 की बात करते हैं। क्या कलर ले लें, रेड ले लेते हैं। तो अगर मैं 10 45 की बात करूंगी तो 10 45 मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, a। व्हाट इज द बेस, a, दैट इज 1। तो ये हो गई आपकी 10 45 की वैल्यू। अब आप सेक, कोसेक और कॉट की वैल्यू बस इसको रेसिप्रोकेट करो और वो वैल्यूज आप सभी के सामने आ जाएंगी। मेक श्योर दैट आपने ये टेबल अपनी कॉपी में ड्रॉ करी है। तो हमारे पास 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर, साइन कॉस 10 कोसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, हम 5 डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज लर्न करते हैं, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। साइन 0 कितना है, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। सिमिलरली cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, 10 30, 10 0, 10 30, 10 45, 10 60, 10 90, cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 60, cosec 90, sec 0, sec 30, sec 45, sec 60 and sec 90, and cot 0, cot 30, cot 45, cot 60 and cot 90। ये हमारे 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिनकी 5 डिफरेंट एंगल पर वैल्यूज क्या होती हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन जो होता है ना बच्चों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि साइन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है। याद हो गया हमें ऑलरेडी साइन की 2 अलग अलग स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू याद हो चुकी है। साइन जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर 1 पर जाता है, कॉस जो होता है वो 1 से स्टार्ट होकर 0 तक जाता है। आपने 4 वैल्यूज ऑलरेडी लर्न कर ली। क्या हो रहा है मैम, ये बिल्कुल आपने 4 वैल्यूज ऑलरेडी लर्न कर ली है। 10 जो होता है बच्चों वो 0 से स्टार्ट होता है और वो नॉट डिफाइंड जाता है। आई रिपीट, 10 जो है वो 0 से स्टार्ट होकर नॉट डिफाइंड तक जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब याद करते हैं बाकी की 3 वैल्यू साइन की। साइन क्या होता है, देखो 0 के बाद आता है हमारा 1/2, दैट इज 0.5। तो साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। बस ये दिमाग में घुसा लो, बस साइन की 3 वैल्यूज याद कर लो, पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी, इस चीज की मेरी गारंटी। देखो हमने क्या सीखा, साइन स्टार्ट होता है 0 से 1 तक, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1। हमें 2 वैल्यूज याद हो गई। अब हमने सीखा साइन 30 की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू है √3/2। बस ये 3 वैल्यू लर्न करने के लिए टास्क दे रही है मैम आपको। बस साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। याद हो गया।
हो गए पूरे के पूरे 5 एंगल्स याद साइन के। साइन 0 से 1 तक जाता है, फिर 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 पे √3/2। याद हो गया। अब देखो कॉस पर आ जाते हैं। कॉस पर क्या होता है, ये क्रॉस हो जाता है। ओके माय बैड। इसमें यहाँ पर 2 आपका ये जो कॉस है, कॉस में क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाती है वैल्यूज, मतलब 45 विल रिमेन सेम। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। बहुत ही इजी, याद हो गया आप सभी को। अब 60 पर आ जाते हैं। आपका जो साइन 60 था वो कॉस 30 बन जाता है, मतलब ये क्रॉस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो साइन 30 होता है वो कॉस 60 बन जाता है। क्या किया मैंने यहाँ पर ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 बन जाती है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 बन जाती है। 45 विल रिमेन एज इट इज। इजी, सिंपल, याद हो गए पूरे के पूरे। आपने अभी 10 एंगल्स की वैल्यूज 2 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे लर्न कर ली है। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग। चलिए अब 10 की बात करते हैं। 10 की बात करूँ तो सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ एक वैल्यू याद करनी है आपको, दैट इज 1/√3। हो गई याद। 1030 क्या है, 1030 है 1/√3। अब मैम आगे कैसे याद होगी, बाकी की वैल्यूज हमें कैसे करनी है वो मैं बताती हूँ। देखो 1/√3 था, न्यूमरेटर आ जाएगा 45 में और ये वाला √3 आ जाएगा यहाँ पर। हो गया, पूरे 10 की टेबल आपको याद हो गई। 10 स्टार्ट होता है 0 से, जाता है नॉट डिफाइंड तक। 10 स्टार्ट होता है 0 से, जाता है नॉट डिफाइंड तक। 1030 की वैल्यू याद करनी है, दैट इज 1/√3। 1 आ जाता है 45 पर और √3 चला जाता है 60 पर। हो गया याद। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कोसेक, सेक और कॉट की बात की जाए तो बहुत ही आसान है। हमें पता है कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कोसेक इज इक्वल टू 1/sin, सेक इज इक्वल टू 1/cot एंड कॉट इज इक्वल टू, सेक इज इक्वल टू 1/cos एंड कॉट इज इक्वल टू 1/10। तो अभी जो भी वैल्यूज आपने साइन cos 10 में लिखी है कोसेक सेक कॉट में वो रेसिप्रोकेट हो जाएंगी, मतलब वो उल्टी हो जाएंगी। तो कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 कितना था, 0 था, 0/1 है यहाँ पर, तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/0 हो गया आपका नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं। 1/2 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/1, दैट इज 2 ओनली। √2/1 का उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, √2। और √3/2 का उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3। यहाँ पर आएगा √2। ओके, और यहाँ पर था 1/1 का उल्टा करोगे आपको मिलेगा 1 ही। सेम गोस फॉर सेक। सेक में क्या करोगे, cos का रेसिप्रोकल कर दोगे, तो यहाँ पर 1 का रेसिप्रोकल यू विल बी गेटिंग 1 ओनली। √3/2 का हो जाएगा 2/√3, √2 एज इट इज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इट विल बी 2। और 0 का उल्टा 0/1, दैट इज 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। सिंपल, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं कॉट की। कॉट में क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा। तो 10 क्या है यहाँ पर, 10 है आपका 0, तो 0/1 मतलब 1/0, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। 1/√3 मतलब √3 हो गया, 1 का 1 ही आ गया और √3 का कितना हो गया, 1/√3। और यहाँ पर है नॉट डिफाइंड मतलब 1/0, तो 0/1, तो यहाँ पर हो गया ये 0। आई होप आप सभी को ये टेबल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। मेक श्योर कि आप इस टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और इसी ट्रिक से अगर आप इस टेबल को बनाएंगे और वैल्यूज याद करेंगे तो आप ये टेबल कभी भी नहीं भूलेंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। अंडरस्टूड। इस टाइप के इस टेबल को यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एवरीबॉडी, चलते हैं हम इसी के टेबल की हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है इन PQR, मतलब इन ट्राइंगल PQR होगा ऑफ कोर्स। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, बहुत बढ़िया। PQ आपके पास 3 गिवन है, PR आपके पास 6 गिवन है। डिटरमाइन QPR, मतलब एंगल QPR एंड एंगल PRQ। एंगल QPR, एंगल QPR आपको डिटरमाइन करना है, ये वाला एंगल आपको डिटरमाइन करना है, और PRQ ये वाला आपको एंगल डिटरमाइन करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो हमारे पास अगर मैं सॉल्यूशन, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल PQR की, तो हमारे पास Q है अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर गिवन है दैट इज 3 और 3 सेंटीमीटर, और जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता है, दैट इज साइन। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, साइन थीटा या फिर साइन P, साइन R की वैल्यू लेते हैं हमने
आर लिया है, साइन आर इज इक्वल टू 3/6, तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1/2। तो अभी बताओ ये 1/2 कब होता है, साइन, दैट इज साइन आर विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 30। आर कितना आ गया आपका, 30 आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस था तो हमने साइन लिया, 3/6 बोले तो 1/2, और साइन 1/2 कब होता है, साइन में 30 पर होता है, तो आर की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। ये है आपकी 90 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। हमें पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है, एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज एवरीबॉडी। तो 90 प्लस 30 120, 120 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। मैम आपने क्वेश्चन क्यों पढ़ा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को आपके दिमाग के अंदर जाना चाहिए। देख तो लिया लेकिन बोलोगे तो दिमाग में और बेटर जाएगा। तो अभी मुझे पता है cos 60 की वैल्यू अभी मैंने याद कराई है एवरीबॉडी, कितनी होती है, साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी। तो बस cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू उधर चली जाएगी तो इट विल बी 1/2 होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। देखो यार दिमाग चलाओ थोड़ा सा, cos 30 कितना था, √3/2, सेक 30 कितना हो जाएगा, cos का उल्टा, दैट इज 2/√3। बस वही करना है, बस वही करना है आप लोगों को, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, दैट इज 2/√3, क्योंकि √3/2 आपका था cos 30 होल स्क्वायर माइनस 1045 तो आपका 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर आपने यहाँ लिख दिया अपॉन साइन स्क्वायर 30। साइन 30 था आपका 1/2, इसका स्क्वायर कर देना है, प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 था आपका √3/2, इसका स्क्वायर कर देना है। That's it, बस वैल्यू। अब तो ये सिंपल नॉर्मल अलजेब्रा कैलकुलेशन हो गया, अब तो इसमें कुछ नहीं बचा। कितना हो गया ये, 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस का 1/1/4 प्लस 3/4। बस सॉल्व कर लो और मुझे बता दो क्या आएगा आंसर। मैंने पूरा क्वेश्चन आप सभी के लिए सॉल्व कर दिया है, बस कैलकुलेशन बची है। यू हैव टू सॉल्व एंड डू लेट मी नो व्हाट इज द आंसर यू गाइस आर गेटिंग इन द कमेंट। ठीक है, सॉल्व कर लो और मुझे बताओ कमेंट में बताओ कि आपको क्या आंसर आया है। ठीक है, ओके क्लियर। चलो फिर इसी के साथ बढ़ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैम ये कैसे होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा यार, अभी तो किया। 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने याद करवाई थी मैंने, 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, दैट इज 1/√3 का स्क्वायर एवरीवन। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दुख तकलीफ तो पूछ लो भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 है। बस आगे सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 एवरीवन। बस सॉल्व करते जाओ, 2/√3 अपॉन ये कितना हो गया, 3 + 1 4, 4/3 लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर। क्या किया हमने यहाँ पर, 1/√3 का स्क्वायर किया तो 1/3 आया, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किया, 4/3 आया, अभी ऊपर चला गया, 2/√3 इंटू 3/4, तो दैट इज 2, और आप चाहो तो इसको भी कट कर सकते हो। तो आंसर कितना आया आपके पास, √3/2 इज योर आंसर। ये आप सभी लोगों का आंसर हो गया। एक बार ध्यान से देख लो क्या किया मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, वही सेम चीज़ें करी हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है, कुछ नया नहीं किया मैंने। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई विल लव टू गिव यू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, लेकिन मैं एक हिंट दे देती हूँ क्या कहता है ये क्वेश्चन। 10a + b, यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 10a + b आपके पास गिवन है √3, तो √3 को इन टर्म्स ऑफ 10 में क्या लिख सकती हूँ, थोड़ा सा सोचो क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 10a + b इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। कोई दुख तकलीफ नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो ये भी 10 का एंगल है, ये भी 10 का एंगल है, तो मैं कंपेयर कर सकती हूँ, इसको कंपेयर कर सकती हूँ, यस और नो। तो मैंने लिख लिया a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक तो हमारे पास ये कंडीशन थी, दूसरी क्या दे रखी है, 10a - b
इज इक्वल टू 1/√3। तो 10 1/√3 कब होता है? 30 पर होता है, वही लिख देते हैं। 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया एवरीवन। दिस मैंने कर लिया इसको सेकंड इक्वेशन मार्क कर ली। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब मैं फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को आपस में सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिल गया? एक तो मिला मेरे को a प्लस बी इज इक्वल टू 60, दूसरा कितना था मेरा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। कुछ नहीं करना, b से b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90। a की वैल्यू आ गई मेरी 45। तो जब मेरे पास a की वैल्यू आ गई तो मैं आराम से b की वैल्यू निकाल सकती हूँ एवरीबॉडी। तो बस b की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? b की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो आई गेस यहाँ पर हो जाएगा 45 माइनस बी, हेयर इट विल बी कमिंग, तो इट विल बी 15 डिग्री। b की वैल्यू आ गई 15। अगर a 45 है तो b आपका 15 होगा। इस तरीके से मैं होमवर्क देने वाली थी बट मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो फिर मैम होमवर्क क्या देंगे आप? होमवर्क के लिए भी मैं क्वेश्चन लाई हूँ, चिंता नहीं करना है, चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। चलो देखो, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन आई एम गिविंग यू। मैं इसीलिए होमवर्क क्वेश्चन आपका पोल में लेकर आई हूँ कि आप मुझे डायरेक्टली ऑप्शन बता दो कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा करेक्ट आंसर। और बड़ी खुशी होती है यार जब आप लोग कमेंट करके बताते हो आंसर, लिटरली बहुत अच्छा फील होता है, कनेक्शन फील होता है। तो अगर इसी तरीके का कनेक्शन आपको बिल्ड करना है तो प्लीज़ कमेंट किया करो, जिससे हमें भी पता चले दैट यस यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। सो आज के लिए मैं बस इतना ही बोलूँगी आपको कि आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। कुछ भी फीडबैक हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ और सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप के आपके डाउट्स हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। वी वुड लव टू क्लियर अप योर डाउट्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग होमवर्क के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीबॉडी, दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे होम एंड ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो और मचाते रहो। सी या।